गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन डेयरिंग बर्ड। और आप सब बढ़िया हो गए। और आज का टॉपिक है TCS निंजा वर्सेस TCS डिजिटल। क्या है ये TCS निंजा और क्या है ये TCS डिजिटल, ये आपको आज की वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। और आप मेरे अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सारी चीज़ें रिसर्च करके नोट करके लाई हूँ ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स एकदम सही वे में कन्वे कर पाऊँ, ताकि आपको इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो की नीड ना ही हो। TCS निंजा जो है वो एक एंट्री लेवल हमारा होता है। TCS NQT का जो एग्ज़ाम्स देते हैं उनको ये TCS निंजा का रोल मिलता है। और डिजिटल क्या होता है, ये थोड़ा सा प्रीमियम समझ सकते हो आप। कंपेरेटिवली आपका जो निंजा से काफ़ी अच्छा होता है, जहाँ पर टेक के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो TCS निंजा जो है उसमें बेसिक इन जनरल आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे। और अगर हम TCS डिजिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लाइंट फेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो प्रोजेक्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो TCS निंजा है वो उसमें प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। लाइक आपको इन जनरल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, सपोर्ट का हो गया, मेंटेनेंस का हो गया। TCS डिजिटल में जो आपको मिलेंगे वो टैक्स से रिलेटेड मिलेंगे, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको क्लाइंट को फेस करने का मौका मिलेगा, प्रोडक्ट बेस्ड भी मिलेंगे। कभी कभी तो अगर आपका एक्सपीरियंस और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आपको ऑन साइट जाने का या इंडिया से बाहर जाके काम करने का भी मौका मिल सकता है TCS के अंदर ही। हाँ, और ये सही बात है। तो अब आते हैं सैलरी फैक्टर पे, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट अबाउट द सैलरी ऑफ TCS निंजा एंड TCS डिजिटल। तो TCS निंजा का जो एवरेज पैकेज होता है वो तो होता है 3.36 LPA ऑन एन एवरेज, जिसमें काफ़ी डिडक्शंस होते हैं। और सारी चीज़ों को अगर काट पीट के देखा जाए तो आपको 25 to 30 पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। 25K to 30K आपको पर मंथ मिल जाएगी। तो ये रहता है बीटेक वालों के लिए। अगर हम BCA वालों के लिए बात करते हैं तो उनकी सैलरी और कम रहती है, जो कि आपकी 13K 15K ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती। तो बीटेक वालों के लिए 25K to 30K जा सकती है। अब आती है TCS डिजिटल में क्या सैलरी रहती है। तो TCS डिजिटल का जो ऑन एन एवरेज पैकेज होता है वो 7 LPA होता है, जिसमें आपका 45K to 55K तक जा सकता है डिडक्शंस के अकॉर्डिंग। ग्रोथ की बात अगर करते हैं, कि TCS निंजा में जल्दी ग्रोथ होगा या डिजिटल में, तो आपको पता है कि डिजिटल एक प्रीमियम हमारा लेवल होता है। TCS डिजिटल अगर वो आपको सैलरी दे रहे हैं तो आपको पास हायर रिस्क भी होगा, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होंगी और आपको काम भी करना पड़ेगा और आपको एडवांटेज मिलेगा प्रमोशंस में भी। तो आपकी सैलरी का हाइक जल्दी होगा, ग्रोथ आपकी जल्दी होगी। और TCS निंजा आता है आपका बेसिक लेवल, एंट्री लेवल टाइप का आता है। तो यहाँ पर आपकी प्रमोशंस तो होंगी बट उतना तेजी से नहीं होंगी जितना TCS डिजिटल में हो रही है। तो TCS डिजिटल कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बेटर है TCS निंजा से। तो ये कैसे सिलेक्ट होता है कि TCS निंजा में बच्चा जाता है या TCS डिजिटल में जाता है या प्राइम में जाता है। प्राइम के लिए मैं एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगी जो कि मैं लेके आऊंगी। कैसे ये डिसाइड होता है, तो ये डिसाइड होता है आपके स्कोर पे, आपके कोडिंग स्कोर पे, आपने इंटरव्यू कैसे दिया उसके स्कोर पे। ये सारी चीज़ों को वो मद्देनज़र रख के उसके बेसिस पे आपको एक रोल दे देते हैं कि ये निंजा के रोल के लिए है, ये डिजिटल के रोल के लिए या ये प्राइम के रोल के लिए है। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपके कोडिंग असेसमेंट पे, आपके एप्टीट्यूड और जो रीजनिंग जो भी आपका क्राइटेरिया से आप आए हो उस सब पे डिपेंड रहता है। तो वो आपको उस हिसाब से रोल देते हैं। तो अब आप आते हैं, कुछ लोगों को TCS डिजिटल में होते हुए भी सपोर्ट के प्रोजेक्ट मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है ये अब मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि TCS डिजिटल में आपका सिलेक्शन होता है बट स्टिल आपको सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स में डाल दिया जाता है। ये इसलिए होता है कि रिक्वायरमेंट पर TCS हमेशा एक ही चीज़ बोलती है, एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो जैसी रिक्वायरमेंट आएगी क्लाइंट के साइड से या हमारे बिजनेस के साइड से, हम उस हिसाब से आपको उस प्रोजेक्ट में डाल देंगे। अगर हमारे पास सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम सपोर्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में डिजिटल वाले को भी डाल सकते हैं। तो ये उनका साफ सीधा सा कहना होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिजिटल वालों को सपोर्ट के रोल मिल जाते हैं, बट अगर रिक्वायरमेंट आई तो आपको ऑब्वियसली डिजिटल के ही रोल, डेवलपमेंट वाले और अच्छे अच्छे वाले जो रोल्स होते हैं, टैग बेस्ड होते हैं, वो मिल जाएंगे। अब आप आते हैं कि सपोर्ट में कैसा कैसा काम होता है निंजा वालों के लिए। तो सपोर्ट में मेनली होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो, वो डेवलपिंग फेज पे होता है, वो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें सपोर्ट के लिए बंदे चाहिए होता है। तो वो बंदे को
हायर करते हैं। और मेन आता है आपका IT मैनेजमेंट हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, ऐसे ऐसे टाइप के सपोर्ट वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे और वैसे ही प्रोजेक्ट्स में आपको डाल देंगे। अब आता है आपका ये जो मेंटेनेंस वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपका डिबगिंग आता है आपका, ये वाले प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। और जो डिजिटल वाले हैं उसमें आपको डेवलपमेंट के और इंटीग्रेशन के प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रोथ, सैलरी, रोल, प्रोजेक्ट सब रहता है TCS निंजा और TCS डिजिटल का। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। स्टिल आपके पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं आप, मैं आपको रिप्लाई दूंगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इन यस, एक चीज़ तो बताना भूल गई, मैंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है, तो अगर उसका लिंक जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा और स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे ब्रांड से भी। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।